ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भागवतम सेशन में। तो जैसे हमने लास्ट 3 चैप्टर्स जो हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर में 6 क्वेश्चंस सेजस ने पूछे थे। कोई रिपीट कर सकते हैं 6 क्वेश्चन क्या थे, या एक एक करके बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। पहला क्वेश्चन था साधारण लोगों के लिए क्या रास्ता है, कौन सा हाँ पाथ क्या है। अल्टीमेट। ओके। और राहुल प्रभु? और So second is essence of all scriptures. एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, थर्ड वन। और कोई बताइए। थर्ड वन। पर्पस ऑफ कृष्ण जी का अपीयरेंस। हाँ, पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस। फोर्थ, गुणावतार, पुरुषावतार। पुरुष सॉरी अवतार। पुरुषावतार। पुरुषावतार पुरुषावतार। पुरुष अवतार। पुरुष अवतार 3 होते हैं, कौन कौन से? कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षा विष्णु। ओके। फिर उसके बाद फिफ्थ वन, लीला अवतार। लीला लीला अवतार। लीला अवतार। अवतार। ओके। एंड सिक्स्थ वन था? कृष्ण, श्री कृष्ण जी के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। किसका शरण ली। ओके। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन थे सेजेस के। वो कवर हो गए थे हमारे। ये जो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे गए, और उसी का आंसर फिर सेकंड और थर्ड चैप्टर में हो गया। अभी जो यहाँ पर से हम लोग शुरू करेंगे, उसमें न्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो ये अपीयरेंस ऑफ श्री नारद, इसमें बेसिकली ये श्रीमद् भागवतम का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री कैसे चलता है इसका, नारद जी का इसमें क्या रोल है। जैसे आप सभी ने सुना होगा ना कि हमारी परंपरा को बोलते हैं ब्रह्म मध्वा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। तो इसका लीनियज चलता है। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा इसमें जी से। ब्रह्मा जी से। सबसे पहले ब्रह्मा जी इसमें रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नॉलेज दिया अपने पुत्र नारद नारद जी मुनि को। और नारद मुनि ने फिर हुआ व्यास देव को नॉलेज दिया। और व्यास देव के बाद फिर ये को मुनि। मध्वाचार्य जी उनसे मिले। और ऐसे आगे तुक जाके मुनि, फिर तुक परंपरा। मुनि थे ना प्रभु जी। कौन? व्यासदेव के बाद, व्यासदेव प्रभु के बाद सुखदेव गोस्वामी आए ना, या मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेस चलती हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। एक नहीं होता है। जैसे जो आप हमारे जी भगवत गीता में जो देखते हैं, जी। तो उसमें आपको फिर ये मध्वाचार्य जी का नाम आता है डायरेक्ट। अच्छा। मध्वाचार्य जी का, जिनका जन्म ये उडुपी में हुआ था ना, उनका नाम आता है कलयुग में। इस तरह से। हाँ, कलयुग में मायावाद खंडन के ऊपर बहुत सारी चीजें मध्वाचार्य जी की हैं। अभी हम लोग यात्रा पे जा सकते हैं उडुपी, तो वहां देखेंगे। तो यहाँ पास यही है, व्यास देव यहाँ पास आ रहा है। कि सबसे पहले ये सुत गोस्वामी स्पीक था यहाँ पर सौनक मुनि। तो जो सौनक मुनि ये क्वालिटीज बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि एल्डरली लर्नेड लीडर ऑफ ऑल द ऋषिज एंगेज्ड इन दैट प्रोलॉन्ग सैक्रिफिशियल सेरेमनी। तो मतलब सुत गोस्वामी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि मतलब वो इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को। जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पास सुत गोस्वामी की क्वालिटी बताई जा रही है। सबसे पहले आप देखेंगे ना, यहाँ पास बोला है यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट, महाभाग, यहाँ पास वर्ड आ रहा है। एंड रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल दोस हु कैन स्पीक एंड रिसाइट।
और भागवतम का जो मैसेज है, रिलेट दिस पायस मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम विच was spoken by the great and powerful sage सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पास ईगरनेस मतलब बताया जा रहा है कि सौनक आदि ऋषि का ईगरनेस कितना है भागवतम सुनने के लिए। तो यहाँ बस सबसे पहले आप देखेंगे प्रीवियस जो श्लोका था, जिसमें कुछ कुछ क्वालिटीज बताई जा रही हैं सुत गोस्वामी की। एल्डरली एंड लर्नेड लीडर, ये हुई कुछ क्वालिटीज। एंड हेड ऑफ द असेंबलीज, मतलब यहाँ पर दोनों लर्नेड एंड लीडर जो आ रहा है, तो ये पॉइंट आ रहा है कि मतलब काफी नॉलेज वाले थे, क्योंकि पर्सनली सुखदेव गोस्वामी सुखदेव मतलब सुत गोस्वामी तो पर्सनली सुखदेव गोस्वामी से सुने थे, डायरेक्ट सुने थे। फिर यहाँ आके सभी को मतलब नैमिषारण्य के जंगल में फिर से सुना रहे हैं, तो इस कारण से। अब यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री। इन व्हाट पीरियड एंड व्हाट प्लेस वाज द फर्स्ट बिगन एंड व्हाई वाज दिस टेकन अप? फ्रॉम वेयर डिड कृष्ण द्वैपन वास व्यास द ग्रेट सेज गेट द इंस्पिरेशन टू कंपाइल दिस लिटरेचर? यहाँ पर से पूरे क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। हेड में सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ भागवतम के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वन यहाँ पास आ रहा है अपना। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ भागवतम नैमिषारण्य कहाँ पास हुआ था, ये सब ब्रीफली हिस्ट्री है। श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य और व्यास देव के बारे में पूछा जा रहा है। नैमिषारण्य। तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसमें तीन या चार क्वेश्चंस आते हैं। when, where, why। हाँ, व्हेन वेयर एंड वाई आ जा रहा है। एंड हाँ, वाई आगे लास्ट क्वेश्चन था। एंड व्यास देव के बारे में यहाँ पास हो गया। या इसको जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना, इस तरह से लिख लेते तो इजी हो जाएगा। वेयर एंड वाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ 4 से 8 आ रहा है। His son, Vyasdev's son, was a great devotee and equibalanced monist whose mind was always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. तो यहाँ पर थोड़ा सा सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए, पहले यह वर्ड यूज किया जा रहा है मोनिज्म का। तो जनरली आप सभी लोग देखते हैं मोनिज्म शब्द क्या यूज होता है, किसके लिए? मायावादी के लिए या निर्विशेषवादी के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी मतलब भगवत तत्व को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो निराकारवाद की साइड ज्यादा इंक्लाइंट है, इम्पर्सनलिज्म साइड ज्यादा उनका रुचि था। बाद में उनका ये बाद में जो व्यासदेव से आगे इसका भी स्टोरी आता है कि कैसे वो इसमें कन्वर्ट हुए एज अ डिवोटी, और डिवोटी बने और भगवत तत्व समझा रहे हैं। तो आगे यहाँ पर ब्रीफ दिया गया है कि while Sri Vyasdev was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth. Although Sri Vyasdev himself was not naked, but they had not done when his son had passed. The sage inquired about this. एंड तो यहाँ पर था कि जब ये व्यासदेव जब सुखदेव गोस्वामी जैसे आता है ना कि जैसे उनका जन्म हुआ, जन्म से वो घर छोड़ के जाने लगे। हमने लास्ट टाइम सुना था कि एक तो पहले तो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, शायद 16 वर्ष तक गर्भ में थे। तो सुखप्रभु जी 16 वर्ष था कि 12 वर्ष था? 12 वर्ष थे प्रभु जी। 12 वर्ष, ओके। 12 वर्ष तक गर्भ में थे, और जैसे ही बाहर निकले तो जंगल की साइड जाने लगते हैं। तो इसमें स्टोरी यही आता है कि व्यासदेव इनका सुखदेव गोस्वामी का पीछा करते हैं, जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये रिवर के पास आते हैं, तो यहाँ बस ये जो
कुछ जो माता जी लोग थे वो लोग स्नान कर रहे थे उधर। तो उस कारण से जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर से निकले, तो उनको मतलब उन्होंने ऐसे कवर नहीं किया, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी के लिए क्या था कि वो आत्मा के स्तर पे पूरे थे। और इस कारण से होने के बाद मतलब उनको, उनके लिए पुरुष और स्त्री का ऐसा भेद नहीं था। लेकिन व्यासदेव को जब देखे तो उन्होंने ऐसे अपने बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया। तो कारण यह था कि व्यासदेव वॉज गृहस्थ दैट टाइम, गृहस्थ आश्रम में थे। और इतने इंक्वायर हो गए, मतलब इसीलिए यहाँ पर आगे आ रहा था, सेज इंक्वायर्ड अबाउट दिस एंड द यंग लेडीज रिप्लाइड दैट हिज सन वॉज प्यूरिफाइड एंड व्हेन लुकिंग एट them मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, बट द सेज मेड सच डिस्टिंक्शन। यहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी का ये मतलब प्रसंग से बताया जा रहा है कि वो कितने उन्नत थे, कि उनको ऐसा मतलब आ, आत्मा के स्तर पर देखते थे तो मेल और फीमेल का ऐसा होता नहीं था उनको। लेकिन व्यासदेव ये सब डिस्टिंक्शन कर रहे थे, तो इस कारण से। तो बेसिकली यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का क्वालिटीज बताया जा रहा है। फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में और बताया जा रहा है कि जब वो सिटी, ये हस्तिनापुर यहाँ पास पहुंचे, ये पुरुष ये सॉरी, आफ्टर वॉन्डरिंग द प्रोविंस ऑफ कुरु एंड जांगला अपेयर्ड लाइक अ मैडमैन डम्ब एंड रिटार्डेड। तो लोग, उनको क्या था, उनको देख के क्या लगता था कि तो पागल व्यक्ति कोई है, डम्ब है। जैसे जड़ भरत का भी हम स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें भी जड़ भरत को यही समझते थे कि इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे जड़ है बिल्कुल। या ऋषभ देव का स्टोरी देखते हैं, तो लेकिन वो क्या है, एक्सटर्नली इस तरह से लगते हैं कि जड़ जैसा प्रतीत होते हैं, लेकिन इंटरनली देखेंगे वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये आध्यात्मिक लेवल पे रहते हैं, आत्मा के स्तर पे। तभी फिर हो सकता है कि आप सभी लोग सोचे कि प्रश्न आ सकता है कि फिर यहाँ पर इतना सारा ऐसे बताया जा रहा है कि भाई हम लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचेंगे, तो हम लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे एक्सटर्नली, जो जैसे लिखा है, हमारा सोशल लाइफ फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए यही है कि हमें क्या है, फॉलो करना, इमिटेट नहीं करना है। कई बार हमने इस चीज को देखा है ना, फॉलो वर्सेस इमिटेट। अनुसरण अनुकरण। हाँ, तो हमको उनको फॉलो करना, उनकी क्वालिटीज को देखना है, बट इट्स नॉट लाइक कि हम इमिटेट करने लगे, हम भी इसी तरह से स्टार्ट कर दें चीजें। हाँ, ये बिकॉज ये बहुत टॉप वाला अवस्था होता है, टॉप लेवल का। और हम सभी तो वैसे ही सिटी में रहते हैं भाई, जॉब पे जाना है, कॉलेज जाना है, कितने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सब चीजें मतलब हमको वही चीज है कि फॉलो करना है, लेकिन इमिटेट नहीं करना है कि ब्लाइंडली हम लोग बस उसमें लग गए, इसी तरह से कर रहे हैं। फिर आगे प्रश्न आ रहा है, हाउ डिड इट सो हैपन दैट किंग परीक्षित मेट दिस ग्रेट सेज, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर दिस ग्रेट ट्रांसेंडेंटल एसेंस ऑफ द वेदास भागवतम टू संग टू हिम। परीक्षित महाराज कैसे क्वेश्चन टू मिले होगा। उनसे? क्वेश्चन टू, यस प्रभु जी। क्वेश्चन टू तो ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में था। अच्छा, ये क्वेश्चन टू हो गया प्रभु जी ये। मतलब टोटल यहाँ पास 4 क्वेश्चंस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला तो क्लियर हो गया क्वेश्चन वन, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। यहाँ लिख देते हैं इसको, एक और उसमें है। भागवतम स्टार्टेड श्लोक 3। हाँ, ये वाला। एंड व्हाट भी इसमें आ रहा है। कंपाइलेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। क्वेश्चन वन ये हो गया। क्वेश्चन टू हो जाता था, हाउ वाज सुखदेव गोस्वामी परसीव्ड इन हस्तिनापुर। कैसे सुखदेव गोस्वामी मतलब ये हस्तिनापुर में कैसे थे, यहाँ पर लिख देते हैं। या मैं पॉइंट भी कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन टू के ही दोनों पार्ट हैं ये।
ये वाला हो गया, और ये वाला भी हो गया। ये सब, ये दोनों एक साथ है क्वेश्चन 2 के। ठीक है, तो इसको मैं फिर इसके बाद आ जा रहा है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का और गुण बताया जा रहा है। He was accustomed to stay at the door of householder only long enough for cow to be milked, and he did just this just to sanctify the residence। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मतलब वर्ण आश्रम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं इसमें। तो वर्ण आश्रम सभी जानते हैं कि मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। जैसे वर्ण आश्रम को अब विभाजन करेंगे ना, वर्ण प्लस आश्रम से बना है। ये 4 वर्ण है इसमें और 4 आश्रम है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये है, वर्ण हो जाते हैं अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और आश्रम कौन से हो जाते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, समझ जाएंगे ना ये तो। ये पूरा लिख दूंगा, पूरे लिख देते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, आश्रम मतलब हो जाता है जहाँ पर मतलब भगवान का भजन हो रहा हो, जहाँ पास स्पिरिचुअल नॉलेज का कल्टीवेशन किया जा रहा हो, अपनी लाइफ का पर्पस ड्रिवन लाइफ जिया जा रहा हो। इसको कहा जाता है आश्रम। और ये सब चीजें क्या हो जाते हैं? ये सब चीजें हो जाते हैं मतलब फैसिलिटेट करते हैं हर किसी के माइंडसेट के हिसाब से। कई सारे मतलब जो ब्रह्मचारी होते हैं कि जो फुल टाइम सेवा करना चाह रहे हैं भगवान का, या फुल टाइम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। आइडियली मतलब प्रैक्टिस चारों चारों स्टेजेस में होता है, कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो और और ये वाला जो चीज हो जाता है वर्ण हो जाता है, ये वर्ण किस पर डिपेंड होता है? इट्स नॉट डिपेंड अपॉन पर्सन बर्थ। जन्म से ऐसा नहीं होता कि कौन से किसका जन्म क्या है हिसाब से, जैसे हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। बेसिकली वर्ण मतलब हो जाता है यहाँ पर कि वर्ण वर्ण का मतलब यहाँ पर जो गुण और कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे जो ब्राह्मण हो गया, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हो गया इंटेलिजेंट क्लास हो गया। क्षत्रिय हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। वैश्य हो गया मर्चेंट क्लास। और शूद्र हो गया जो वर्किंग क्लास है। इस तरह से। तो ये सब क्या है? ये मतलब लोगों व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से होता है, और किस आश्रम में रह के वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना चाह रहा है, ये चीजें। तो प्रैक्टिकली अभी तो आप देखेंगे कि वर्ण आश्रम क्या है, अभी खत्म हो चुका है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सब चीजें प्रैक्टिकली है ही नहीं अभी। तो पहले के आप देखेंगे टाइम पे, इवन 50 ईयर्स पहले भी ये सब चीजें चलता था। गुरुकुल का जैसे शिक्षा जो होता था उसमें लोग प्रैक्टिस करते थे ब्रह्मचारी लाइफ का। तो ब्रह्मचारी लाइफ का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग। और आप इसमें आप देखेंगे ना, इसमें हो जाता है जो गृहस्थ आश्रम है, वो सिर्फ क्या है, वो इनकम करते या अर्निंग करते हैं। बाकी सब क्या रहते हैं? ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यास तीनों क्या है, वो लोग अर्निंग नहीं करते हैं। फुल टाइम मतलब कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग और ये सब चीजों में लगे रहते हैं। तो ये वाला जो श्लोक आ रहा है ना, कि जो सुखदेव गोस्वामी थे हाउस होल्डर के डोर पे उतने टाइम तक रहते थे जैसे वो मतलब गाय का दूध निकाल रहे हैं, उस तरह से बता रहे हैं जो। तो कारण यही पास है कि जो हाउस होल्डर्स हैं दे आर अर्निंग, और उसको कहा जाता है, गृहस्थ को कहते हैं पालन करता। तो गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये तीनों आश्रम का टेक केयर करना। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्थ आश्रम। ओके।
तो और जो जैसे यहाँ पर दिया है देखिए, एंड ही डिड जस्ट टू सैंक्टिफाई द रेसिडेंस। अभी देखिए ये आमतौर कभी प्रैक्टिकल होता है, चीजें हैं कि जैसे संडे संडे प्रोग्राम होता है हमारे इस्कॉन पटिया में, ये टेम्पल में हो रहा है, कई जगह इस्कॉन के सेंटर्स में होता है। तो उस समय भी हम क्या पर्सनली ऐसे कई सारी चीजें हैं हम डिस्कस नहीं कर पाते, इतना समय नहीं मिल पाता है। और तो इस कारण से क्या है, जो डिवोटीज है उनको, अपने वैष्णवास उनको घर पे बुलाना चाहिए। तो घर पे जैसे उनको केयर, मतलब प्रसादम कराएंगे, कुछ कथा सुनेंगे घर पे, ऐसे कराएंगे तो पर्सनल समय भी मिल जाता है। और प्लस दूसरा क्या होता है कि जो वैष्णवास के जब घर पे आते हैं डिवोटीज, तो आप देखेंगे ऐसे बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जहाँ डिवोटीज, मतलब जिस घर में डिवोटीज नहीं आते हैं, वैष्णव नहीं आते हैं, तो घर में क्या है, ऐसे बस ये छिपकली और जितने कीड़े जो होते हैं ना, तो सब सब रहते हैं, जैसे स्पाइडर हो गया ये सब। तो ये सब घर पे वैसे जलता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए मतलब ऐसा रहता है कि वैष्णवस को इनवाइट करना चाहिए घर पे। तो यहाँ पर वही सुखदेव गोस्वामी बता के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि मतलब दोनों चीजें हैं कि जो भी डिवोटी जो घर पे जा रहे हैं, ब्रह्मचारी जा रहे हैं या सन्यासी जा रहे हैं, उनका मूड नहीं होना चाहिए कि जाके गृहस्थों को लूट के चले आना है। और एट द सेम टाइम बता रहे हैं कि जाते कि वह मूड होना चाहिए कि सैंक्टिफाई करने के लिए, उनको कुछ एनलाइटन करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज में। तो ये मूड के बारे में बताया जा रहा है, और हाउस होल्डर का भी क्या मेंटेलिटी होता है, उनको कैसे उनका जिम्मेदारी है कि बाकी तीन आश्रमों को भी केयर करना है, पालन करना है। तो ये हो जाता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को बताया गया। फिर यहाँ पास आ रहा है, इट इज सेड दैट परीक्षित महाराज इज अ ग्रेट फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ऑल वंडरफुल, प्लीज टेल अस अबाउट हिम। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है एक्टिविटीज ऑफ परीक्षित महाराज, बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ परीक्षित महाराज को हाईलाइट कर देते हैं ये। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges and fast until till death? ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि परीक्षित महाराज जो पृथ्वी के राजा थे, या बस पृथ्वी का मतलब है पूरा अर्थ प्लेनेट, सॉरी भारतवर्ष जैसे बोला जाता है, तो इस हिसाब से मतलब जो भारतवर्ष पहले पूरा, उसका मतलब था कि पूरा अर्थ प्लेनेट ही जितना था, जितने किंगडम सब कुछ भारतवर्ष में आते थे। जैसे महाभारत का वॉर हुआ, उसके बाद सारे जितने मतलब पूरा पृथ्वी पे शासन करने लगे। जैसे पांडव फिर रिटायर होके वन में चले गए। तो इस कारण से फिर जब युधिष्ठिर, सॉरी परीक्षित महाराज के पास सारा शासन आ गया, तो पूरा वो राज करते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा शासन छोड़ के परीक्षित महाराज को आ, ये फास्टिंग करना पड़ा गंगा के किनारे, और भागवतम को सुनना सुनना हुआ। ऐसा ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ, ये जाता रहे, और यहाँ बस कुछ परीक्षित महाराज की क्वालिटीज बता रहे हैं। ठीक है, फोर क्वेश्चन तो क्लियर है ना सभी को? जी प्रभु। ओके। टेक्स्ट 11 में क्या बता रहा है, he was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of young and strength, and he possessed kingly opulence that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? तो हमने सभी ने सुना है कि परीक्षित महाराज का 7 दिन में मृत्यु होने वाला था। और स्टोरी भी सुना होगा कि ऋषि के गले में उन परीक्षित महाराज आप सांप डाल दीजिए। डाल देते हैं। और इस कारण से बाद में ऋषि का जो पुत्र होता है, ऋषि पुत्र, वो परीक्षित महाराज को श्राप दे देता है कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, इस तरह से। और आप देखिए कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान के भक्त क्या होते हैं, गरीब होते हैं, फटे हाल होते हैं, इस तरह से हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब भागवतम हम लोग पढ़ते हैं तो हमको रियलिटी समझ में आता है कि भगवान के कुछ भक्त इस तरह के होते हैं। या सुदामा, हमेशा आप देखिए सुदामा का नाम आता है भक्तों में। लेकिन आप देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज का
ऑपुलेंस बताया जा रहा है। और कैसे लिखा भी कैसे यहाँ पर देख पढ़ रहे होंगे कि जितने उनके एनिमीज थे, दुश्मन थे, सब आके अपना जितना वेल्थ सब कुछ परीक्षित महाराज को सरेंडर कर देते थे। और लिखा क्या है, फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने ही वो बेनिफिट के लिए वो सब सरेंडर करते थे आके। तो सोचिए कितना परीक्षित महाराज कितने बड़े राजा रहे होंगे। और ऑपुलेंस उनका देखिए। तो ऐसा नहीं है कि बिना ऑपुलेंस, मतलब भक्ति करने के लिए ऑपुलेंस चाहिए, या भक्ति करने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए ऑपुलेंस नहीं चाहिए। दोनों चीजें हैं, तो दोनों केसेस में सही नहीं है। हाँ, जितना जो कुछ भी चाहिए, जैसे इसमें हम आता है ईसावास्यम फिलोसफी आता है। जैसे ये ईसोपनिषद में आता है ईसावास्यम इदम सर्वम। तो ईसावास मतलब हो जाता है कि हम जितना हमको जरूरत है सर्विस के हिसाब से, हमारे जितना हमारे कोटा में है वो चीज हम एक्सेप्ट करें, और बाकी चीजों को क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इस कॉन्शियसनेस से अगर हम जी रहे हैं तो हमें कभी पाप नहीं लगेगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि कोटा कैसे डिफाइन करेंगे। जो है हमको तो पता नहीं कि कोटा क्या होगा हमारा। जैसे एक एग्जांपल आता है कि जैसे देखिए रोड पे एक गेहूं का एक बोरा पड़ा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि जो जो मतलब चिड़िया है, पिजन आ रहा है, या चिड़िया कोई और चिड़िया आ रही है, आप देखेंगे गेहूं के बोरा से वो दो तीन दाना अपने चोंच में भरेगा और ले जाएगी। लेकिन कोई इंसान आएगा तो क्या करेगा वो, पूरा बोरा को बोरी ऐसे उठा लेंगे। लपेटेगा। हाँ, बोरा को लपेटेगा और ले जाएगा। तो अब समझ बात आता है कि कोटा कैसे समझे। जैसे परीक्षित महाराज इतने ऑपुलेंस के साथ थे, लेकिन भाई अपने मतलब ऑपुलेंस को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर रहे थे ना। इतना सब चीजें तो वो भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे थे। कैसे और कृष्णा कॉन्शियस बढ़ेगा, ये सब चीजें, लोग और कैसे भक्त बनेंगे, इस कारण से थे। तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर कोटा। अपने कोटा को समझना चाहिए कि भाई हमारे कोटा में क्या है। कोटा को कैसे समझ सकते हैं, सर्विस से, कि भाई हम क्या सर्विस कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा कोटा होगा। मान लीजिए कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना होगा ना कि भाई वो धोती कुर्ता पहन के चला जाए, बोले कल से मैं ये कंपनी में धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, हमारा तो यही कल्चर है। नहीं, वहाँ का रिक्वायरमेंट अलग है। आप जो सर्विस कर रहे हो उस सर्विस प्रोफाइल को मेंटेन करना होगा, और पैंट शर्ट पहन के जाना होगा, आपको टाई लगाना होगा या बेल्ट लगाना होगा, जो चीजें हैं डेकोरम मेंटेन करना होगा। ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि बोले थोड़ा पुराने कपड़े पहन के चले जाएं। कई बार डिवोटीज, नए नए खासकर जो भक्त होते हैं, डायरेक्ट भगवत गीता का लास्ट जो 18.65 वाले श्लोक है वो पढ़ लेते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुरंत सब सोचते हैं सब धर्म सब छोड़ दो, बेयर मिनिमम जियो। तो ऐसे नॉर्मल कपड़े ये सब करके, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। डिवोटीज मतलब, प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी का डेफिनेशन देते हैं फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड से होना चाहिए। वर्ड्स पे हमारे फर्स्ट क्लास होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, कॉन्सियसनेस हमारा अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग भी अच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी के कई बार आता है इस लोग बोलते हैं, लेक्चर्स में भी सुनेंगे, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो इस तरह से ये सब चीजें भी मतलब कोटा अपना समझना चाहिए कि आप क्या जॉब प्रोफाइल में है, उस जॉब के हिसाब से, उस सर्विस के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, उतना ही चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे देखिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए सेविंग करना मैंडेटरी है, लेकिन जो ब्रह्मचारी ज्यादा है उनके लिए ऐसा सेविंग करना उनको मतलब उनके लिए अलाउड नहीं है कि वो सेव करके पैसा रखें। लेकिन अब आता है जैसे टेम्पल रन हो रहा है या सेंटर चल रहा है, तो इस केसेस में कुछ सेविंग भी बनाना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। जैसे कोविड आ गया था, तब सोचिए कि टेम्पल कैसे चलेगा, फिर उसमें लोग नहीं आ रहे, डोनेशन नहीं हो रहा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सर्विस के हिसाब से हम कोटा डिफाइन कर सकते हैं। और फिर जब हम अपने कोटा के हिसाब से काम करते हैं,
तो फिर उसका कोई सिंपल रिएक्शन नहीं लगता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और हर किसी का कोटा अलग अलग हो सकता है, उसकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। जी। ठीक है, फिर आगे है, दोज हु आर डिवोटेड टू द कॉज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड live only for the welfare, development, and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was the shelter for other? तो यह प्रश्न और भी मतलब इसी के साथ में ही है कि परीक्षित महाराज का क्वालिटीज बताया जा रहा है कि हमेशा तो वो दूसरों के लिए ही दूसरों को मतलब दूसरों के लिए हमेशा वो सेवा करते थे, दूसरों का ही सेवा करते थे, जनता का ही सेवा में लगे रहते थे। और कुछ उनका ऐसा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था। फिर वही चीज आ रहा है कि उनको ऐसा क्या पड़ गया कि मतलब अपना बॉडी गिव अप करना पड़ा। और वो कितने लोगों के लिए शेल्टर थे, जब ऐसे राजा कोई चला जा रहा है तो जनता तो ऐसे अनाथ हो जाएगा, वो भी इतने सेंटली किंग। तो उनको ऐसा क्या हुआ। जैसे देखिए, परीक्षित महाराज का जब मृत्यु हुआ, मतलब जब परीक्षित महाराज को पता चल गया कि अभी उनका 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, तो परीक्षित महाराज का क्या इंसिडेंस था, मतलब क्या किए। डिटैचमेंट हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा अपने बेटे बेटे को बुलाते हैं, कहते कि अपने वर्कर, अपने जो मतलब सर्वेंट्स थे उनको बुलाते, बोलते थोड़ा फेंटा ले आओ, माजा ले आओ, कुछ पिए। बड़ा टेंशन सर पे आ गया अचानक से, ऋषि पुत्र पता नहीं कहाँ से उसको क्या चढ़ गया कि श्राप दे दिया मुझे। परीक्षित महाराज ये सब कुछ नहीं किए, इज डिटैच्ड कंप्लीटली। तुरंत भाई सब राजपाट सौंप दिए और जंगल चल दिए कि बोले 7 दिन अभी इस तरह से रहेगा लाइफ। और बॉडी को मतलब गिव अप करने की तैयारी करना शुरू कर दिए। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज का कितना डिटैचमेंट था, एक क्वालिटी। यहाँ पास आगे यही है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर शुरू हो जाए, तो यहाँ पास से आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। सबसे पहला आ जा रहा है, व्यासदेव का जन्म कब हुआ। यहाँ पास है, देखिए, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasdev was born to Parasar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. तो व्यासदेव का जन्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ये मतलब हमें पता है कि ये पराशर ऋषि और सत्यवती से मतलब इनके पुत्र थे व्यासदेव। और परा सत्यवती का कनेक्शन आप महाभारत में भी आप देखते हैं। सत्यवती किनकी वाइफ होती है बाद में। महाराज शांतनु की। दोनों। संत संत महाराज हाँ, शांतनु। जी। जी। यस, शांतनु महाराज की वाइफ आगे होती है। अच्छा, तो इसमें भी कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सत्यवती पहले, शादी से पहले पराशर ऋषि इस तरह से। तो ये चीज क्या है, देखिए अगेन एक लास्ट कुछ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो शास्त्रों का जो लेवल चलता है वैसे इतना हायर रहता है, और हमारा लेवल इधर पास है। हम क्या करते हैं, तो शास्त्र का जो लेवल है मतलब उसको हम अपने स्तर पे लाते फिर हम सोचते हैं, क्योंकि हमको अपना लेवल उठा के उस स्तर पे सोचना है। तो इसमें ऐसा आता है कि जो पराशर ऋषि का स्टोरी है, पराशर ऋषि ऐसे बोट से जा रहे थे, तो जाते हुए उनको मतलब, क्योंकि पराशर ऋषि को, या एस्ट्रोलॉजी में भी काफी, इसमें है एस्ट्रोलॉजी में भी काफी नाम आता है पराशर ऋषि का। तो पराशर ऋषि को ऐसे ही आया कि उन्होंने मतलब डिवाइन विजन आया कि अभी भगवान के जन्म होने का समय है। जैसे हमने लास्ट कैंटो में देखा था ना कि व्यासदेव ऑल्सो दी इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। उसी समय आया कि ये तो पूरा गणना ऐसे भगवान के जन्म का है। और वहीं पास मतलब सत्यवती की, सत्यवती क्या था उनका, एक का नाम और था, आ, मतलब उनके बॉडी से ऐसे स्मेल आता था, मछली का ऐसे स्मेल आता था, क्योंकि वो डॉटर ऑफ जो मछली पालते थे उनकी बेटी रहती हैं, इस तरह से। तो उसी मत्स्यगंधा। समय मत्स्य गंधा, गंधा। हाँ,
हाँ हाँ, मत्स्य गंधा नाम था क्योंकि बॉडी से हमेशा मछली का स्मेल आता था। तो पराशर ऋषि को जब ऐसा आभास हुआ कि अभी भगवान के जन्म का समय हो रहा है, तो उन्होंने सत्यवती को मतलब अप्रोच किया और बताया ये सब चीजें कि इस तरह से, और अपने मतलब जो स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से संग करके और व्यासदेव का फिर जन्म होता है ऐसा। और बाद में सत्यवती को भी उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं कि जो मत्स्य गंधा है उनकी बॉडी से ऐसे फ्रेग्रेंस ऐसे आने लगता है। माइट भी शांतनु महाराज उसी से अट्रैक्ट हो गए होंगे जब जंगल गए थे तो। हाँ, फिर आप लोग स्टोरी सुने आगे, आता है कि शांतनु महाराज का फिर शादी होता है सत्यवती से, और भीष्मदेव कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं और ले लेते हैं चीजें सब। तो कमिंग टू पॉइंट आते हैं, हम महाभारत साइड तो भी नहीं जाना चाह रहे, मतलब टॉपिक नहीं है वो चीज। यहाँ पर फिर आ रहा है आगे व्यासदेव का जब है, व्यासदेव एक बार ऐसे जो मॉर्निंग एब्यूलेशन एब्ल्यूएशन लिखा है, जो इसका मतलब हो जा रहा है कि जो अर्चना करते हैं ना, जल पे पानी डाल ऐसे करते हैं। संध्या। क्या क्या बोलते हैं प्रभु? संध्या। हाँ, संध्या नहीं, मॉर्निंग के टाइम पे कर रहे हैं ना, संध्या ही हाँ, बोलेंगे। वो त्रिकाल त्रिकाल संध्या बोलते हैं उसको ना प्रभु। त्रिकाल संध्या, यस। तो उसी टाइम ये देखिए सरस्वती रिवर का यहाँ पर नाम आ रहा है, वाटर्स ऑफ सरस्वती एंड सेट एलोन टू कंसंट्रेशन। जब सरस्वती नदी का था अस्तित्व मिलता है, भागवत में भी वर्णन आ रहा है यहाँ पर। सरस्वती नदी में से जो संध्या कर रहे थे, तो इसी चीज कर रहे थे, तभी उनको विजन आता है यहाँ पास। और क्या विजन आता है? ग्रेट एनोमलीज इन द ड्यूटीज ऑफ द मिलेनियम। विजन उनको आता है यहाँ पास, ये 17 में दिया है। क्या लिखा? द ग्रेट सेज हु was fully equipped in knowledge could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to influence of this age. He, he could also see that the faithless person in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all status and orders of life. तो व्यासदेव को विजन आ रहा है कि आगे चल के क्या होगा, कि जो फेथलेस पर्सन है, जैसे एज कम हो जाएगा, आयु कम हो जाएगा सभी का, और इतना मेमोरी लॉस हो जाएगा, मेमोरी कम रहेगा। आज देखिए जैसे हम लोग बचपन में हमें क्या सारे नंबर याद हो जाते थे मोबाइल के, अभी देखिए हार्डली खुद का नंबर हो जाए वो भी याद हो जाए, तो बड़ा डिफिकल्ट है। एक बार लोग ऐसा बोलते भी हैं कि अरे कलयुग में तो हम लोग एडवांस हुए हैं, ये इस्कॉन वाले या स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, पहले बताते कि हम लोग तो डिग्रेड हो रहे हैं। इवन बोलते हैं कि कलयुग में तो देखिए आज मेडिकल फैसिलिटीज कितनी बढ़ गई हैं, कि मतलब कितनी इजीली लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है। पहले देखिए तो कैसे लोग बीमारी से मर जाते थे, कोई इलाज भी नहीं था। तो बोले आज ठीक है मेडिकल फैसिलिटीज तो बढ़ी है, उसके बाद बीमारियां भी तो बढ़ी है, उसका क्या हुआ? इवन वैदिक कल्चर में आप देखेंगे तीन चीजें हमेशा फ्री थी। एक था एजुकेशन, मेडिकल, और ये जजमेंट या कोर्ट वाली जो चीजें होती हैं, न्यायिक न्याय। व्यवस्था। हाँ न्याय, ये क्या बोलेंगे, न्याय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस लिख दिया। सिस्टम। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। ये सब चीजें क्या फ्री थी इसमें एंशियंट टाइम पे। आज देखिए तीनों में सबसे ज्यादा पैसा, सब तीनों में सबसे पैसा लगता है। एजुकेशन, पढ़ने के लिए इतना आदमी पैसा देता है कि बाद में सैलरी भी उतने का नहीं मिलता है, मिलता भी नहीं है कई बार जॉब भी नहीं मिलता है, नहीं पैसा इतना देना पड़ता है। सबसे खतरनाक तो एजुकेशन लोन। मेडिकल देखिए, एक बार कोई डॉक्टर के शरण में चला गया तो अपने घर का शरण छोड़ना पड़ जाता है। एकदम लॉ एंड ऑर्डर शरणागति तो प्राप्त हो यही है। जाती है। हाँ, फिर कृष्णा की शरण ही लेना पड़ता है और कुछ बचता ही नहीं क्योंकि
लॉ एंड ऑर्डर देखिए सब पैसे पे ही चलता है। यहाँ पास आता है व्यासदेव ने क्या किया फिर। Sacrifices mentioned in Vedas were means by which the people occupation could be purified। तो सबसे पहले व्यासदेव ने क्या किया, एक वेद को उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले आप देखेंगे ना तो एक ही वेद था। तो इवन इसके पीछे और एक और चीज आता, पहले के लोगों को कहा जाता था श्रुतिधर। श्रुतिधर मतलब क्या हो जाता है, सुन के याद हो जाता था। श्रुति मतलब सुनना। पहले लोगों को अगर कि ये व्यास देव जी ने इसको लिखना चालू किया कि उनको पता था भैया कलयुग में क्या है, मतलब याद हो तो रहना बहुत दूर की बात है। अभी सुबह क्या खाया वो याद नहीं रहता है, कल क्या किया था वो याद नहीं रहता है। कई बार होता है हम लोग यूथ डिवोटीज आते हैं उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ कल क्या किए थे। बेचारे पगला पगला जाते, सोचने लगते कि क्या क्या मैं किया था कल। सोचेंगे हाँ मैं तो यहाँ ये वो सब, मतलब स्थिति देखिए कितनी खतरनाक है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग वेद वेद सब याद कर लेंगे, कुछ है ये सब। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया, वेद को चार भाग में डिवाइड किया। तो चार भाग मतलब कौन कौन से हो गए वेद। फिर यहाँ पास आगे ऋग, दिया है ऋग्वेद। यस सामवेद, राहुल सर। यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। फिर भी व्यासदेव को समझ में आया कि भाई चार वेद बस डिवीजन से काम नहीं चलेगा, इसको और करना पड़ेगा डिवीजन। बोले सिर्फ चार वेद में नहीं तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। यहाँ पर फिर आगे दिया, फोर डिविजन्स ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वेदास वर मेड सेपरेटली। फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड ऑथेंटिक स्टोरीज मेंशन्ड इन द पुराणास आर कॉल्ड द फिफ्थ वेदा। इसके बाद ये चार वेद बस से काम नहीं हुआ तो और भी उसको डिवीजन किया गया, पुराणास में, उपनिषद में किया गया, इस तरह से। तो जो रामायण और महाभारत जो हो जाता है ना, तो इसको और पुराणास को फिफ्थ वेद भी बोलते हैं। इस तरह से पंचम वेद। फिर यहाँ पर देखिए जैसे होता है ना कि चार जो वेदास को डिवाइड किया गया, तो हर वेद के क्या हो गए प्रोफेसर बने। तो यहाँ पास ये पहला ऋषि का नाम आ रहा है। पहला ऋषि बिकम द प्रोफेसर ऑफ द ऋग्वेदा। जैसे कॉलेज में होता है ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, सिविल डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल होगा, कंप्यूटर साइंस, सबके एचओडी होते हैं। तो पहला ऋषि एचओडी बन गए ऋग्वेदा के। और जैमिनी ऋषि को दिया गया एचओडी बनाया गया सामवेद का। वैशंपायन एचओडी बन गए यजुर्वेद के। और यहाँ पर से ये सुमंतु मुनि अंगीरा, और इनको एचओडी किसका बनाया गया, अथर्ववेद का। अथर्ववेद, और जो सुत गोस्वामी के जो पिताजी थे उनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण। हाँ, इनको एचओडी बना दिया गया पुराणास और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। फिफ्थ हिस्टोरिकल वेदा। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पास है रामायण एंड महाभारत। अच्छा बताइए रामायण किसने लिखा है। वाल्मीकि। वाल्मीकि वाल्मीकि जी जी। ने। हाँ, तो फिर ये आप व्यास देव के लिए क्यों यहाँ पर लिखा जा रहा है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी रामायण बोला जा रहा है। मतलब वो सब पहले एक ही था। इन्होंने फिर अलग किया ना उसको। पहले सब क्या, ज्ञान श्रुति में था। तो क्या व्यास देव ने भी रामायण लिखा था। कितने लोगों को लगता है कि लिखा था, या कितने लोगों को लगता है नहीं लिखा था, बताइए। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि व्यासदेव जी ने अच्छा रामायण लिखा। जी, कितने लोगों को लगता है व्यास देव ने रामायण नहीं लिखा था, हैंड्स अप कर सकते हैं। मुझे लगता है नहीं। हाँ वो आता है ना, इमोजी जो आता है हैंड्स अप का, वो कर सकते हैं, हैंड रेस का। वो हैंड रेस का कहाँ है, वो ढूंढ रहे
चैट पे भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ओके, सिर्फ एक ही लोग को लग रहा है। ठीक है, नहीं लिखा था। ना बाकी लोगों को नहीं लग रहा क्या कुछ? बाकी लोगों को क्या पता है कि लिखा था? लिखा था तो बता दीजिए नाम कौन सा था। यस, आंसर है, व्यासदेव जी ने भी रामायण लिखा था। उसका नाम था अध्यात्म रामायण। अच्छा, या मैं लिख दे रहा अध्यात्म हूँ। रामायण तो मैं सुना था नाम प्रभु जी, लेकिन ये नहीं पता था कि इन्होंने लिखा था। हाँ, मतलब ये रामायण के दया। बहुत सारे वर्जन हैं। हाँ हाँ जैसे हाँ, साउथ में कंबन चलेंगे ना, वहां रामायण, पर अध्यात्म कंब रामायण। रामायण आती है, वो श्रीरंगम टेम्पल में लिखा गया था। वो ये हम्म। बोलते ना ब्राह्मण पुराण का ये है ना पाठ था ना। कौन सा? ब्राह्मण पुराण। ब्रह्मांड पुराण का पार्ट तो ऐसा कहीं आया नहीं रामायण हो। नहीं क्योंकि मतलब जो रामायण और महाभारत को अलग से लिखा गया था, हिस्ट्री के इन द हिस्ट्री के रूप में। अच्छा। हम्म। आगे यहीं पास आ रहा है कि ऑल दिस लर्नेड स्कॉलर्स रेंडर देयर, मतलब फिर वही जैसे डिसाइप्लिक सक्सेशन चलता है ना, कि व्यासदेव के फिर और जैसे शिष्य हुए, उनके और शिष्य हुए। यहाँ पास यही चीज दिया है, देयर entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. यही है, फिर आगे है ये कि Kirit Vyasdev, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so that they might be assimilated by less intellectual men. व्यासदेव का मतलब कंपैशनेट भी बताया जा रहा है, कंपैशन की, कि जो इतने मतलब कम बुद्धि वाले लोग भी हैं ना, कि भाई वो वेद पुराण है। अभी भी देखिए ना, मैं मुझे कल कल ही एक डिवोटी से मैं चर्चा कर रहा था। मैं कह रहा था मुझे भगवत गीता जब मैं शायद 2 बार पढ़ा होऊंगा ना, उसके बाद मुझे जाके समझ में आना शुरू हुई। तो मतलब पॉइंट है कि हमारा बुद्धि कितना कम है कि हमको एक बार में समझ में नहीं आता चीजें, छोटी छोटी चीजें भी रहती है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स समझ में नहीं आता। मुझे तो वो लॉ ऑफ कर्मा वाला जो टॉपिक रहता है ना, कि कर्म विकर्म और अकर्म, उसको समझने में मुझे कितना टाइम, मतलब लॉजिकली समझ भी गए लेकिन रियलाइज करने में इतना टाइम लगता है चीजों को। फिर यहाँ पास आगे और दिया है, आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज थॉट इट वाइज दैट this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled a great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the twice born. तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पास कि व्यासदेव ने ये, और इसको जो मतलब महाभारत जो लिखा, उसको लिखा कि वुमेन लेबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, इस तरह से ये लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। तो सबसे पहले द्विज बंधु समझते हैं क्या होता है। द्विज बंधु मतलब क्या हो जाता है? द्विज मतलब क्या हो जाता है? द्विज को यहाँ प्रॉपर ट्रांसलेट करें, ट्वाइस बॉर्न। द्विज मतलब हो जाता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का बोलते हैं ऐसे 2 बार जन्म होता है। एक बार तो जैसे गर्भ से जन्म हुआ, दूसरा जब वो स्पिरिचुअल नॉलेज में स्थित होता है, जिसको जैसे दीक्षा सेरेमनी होता है, इनिशिएशन बोलते हैं। तो उसको इनिशिएशन का मतलब ही है कि अभी वो इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। तो तब वो कहलाते हैं ब्राह्मण। ये ब्राह्मण के क्या, फ्रेंड्स, दूर के रिश्तेदार, वो सब लोग होते हैं। इसलिए कहा गया फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, मतलब कि वो ब्राह्मण के फैमिली में ही होंगे, एक्सटर्नली ब्राह्मण जैसे ही रहेंगे। आ, लेकिन उनका प्रैक्टिस कुछ भी नहीं रहेगा, उनके पास ब्राह्मण जैसा तेज नहीं रहेगा।
तो दैट इज कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द टॉयज बॉर। फिर वर्किंग क्लास समझ सकते हैं, या लेबर्स मतलब वर्किंग क्लास है। जैसे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, चैरिटी पे काम करते हैं। क्षत्रिय होते हैं, टैक्स पे काम करते हैं। जो वैश्य होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन प्रॉफिट। और वर्किंग क्लास सैलरी पे काम करते हैं। तो आईटी वाले सब लोग, बुरा मत मानिएगा, सैलरी मिलता है तो, बट स्टिल फैक्ट इज द सेम। तो जो वर्किंग क्लास होता है भाई, उनके पास अभी समय नहीं रहता है ना, कि ऑफिस जाना रहता है, कई सारी चीजें करना रहता है। इसलिए उनके लिए कि महाभारत का स्टोरी सुन सुन के ही काम चल जाए। इस कारण से, क्योंकि कलयुग में पता था कि सारे क्या है, वर्किंग क्लास ही लोग होंगे, कि सब लोग जॉब पे जॉब करने जाएंगे 9-10 घंटा। जैसे अभी इवन 50-60 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स भी आप देखेंगे, लोगों का खेती का रहता था। तो खेत वेत का काम हम कर दिए, सब अपना हो गया, शाम को 5-6 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। लेकिन अभी देखिए कितना मतलब हेक्टिक लाइफ लोगों में चलता है। शुरू कब होता है, शुरू होने का एक टाइम होता है, खत्म होने का कोई टाइम ही नहीं होता है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट से अपील किया जाएगा कि 9 आवर्स का वर्क टाइम रेगुलेट किया जाए। और कुछ लोग फिर बोलेंगे भी कि उसमें कि 70 आवर्स तो मिनिमम, या 100 आवर्स तो मिनिमम काम करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? राहुल प्रभु तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, और 72 सुकोमल प्रभु आवर्स भी का कर डिमांड आ रहा है। यस प्रभु। हम सब उसी के अंदर हैं प्रभु जी, सब उसी के अंदर है। सब सब चाकर हैं, इसलिए चाकरी करते हैं। हिंदी में तो मतलब नाम ही है, मतलब नौकर, सैलरी लेने वाला मतलब नौकर। इंग्लिश में तो इसलिए उसका नाम एम्प्लॉय बोलते नौकरी है ना। हैं। हाँ, मतलब हमारे बढ़िया। जो जो ओरिजिनल ओरिजिनल लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो, उड़िया हो, नौकरी या हाँ, चाकरी जो भी चाकरी। है, नौकर चाकर मतलब है, इसलिए नौकरी चाकरी करते हैं। अब इंग्लिश में उसको एम्प्लॉय बोला जाता है, शुगर कोट करके। कितना कितना सुंदर सुनाई देता है। हाँ, इवन एम्प्लॉयज का भी अलग ही घमंड रहता है। आई एम वर्किंग विथ टीसीएस, आई एम वर्किंग विथ इंफोसिस। मतलब ये वर्किंग विथ और ये फॉर वर्किंग होता फॉर। ऐसा लगता है कि रतन टाटा नारायण मूर्ति से कंधा मिला के चलते हो। एनीवे, तो ये तो दो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर वुमेन के लिए भी इसीलिए लिखा गया है, वर्ड आ रहा है कि क्योंकि वुमेन क्या होता है, जनरली ऐसा इमोशनल लेवल ज्यादा होता है। इमोशनल, जैसे दो तरह का इंटेलिजेंस होता है ना। कौन कौन सा होता है, इमोशनल और रेशनल होता है। तो इस वाले पॉइंट को भी लेके लोग बड़ा विरोध विरोध भी उठाते हैं, बट समझने का बस चीज है ये। तो वुमेन क्या होता है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। अच्छा, और रेशनल जो पॉइंट होता है वो मैन के अंदर ज्यादा होता है। मतलब दोनों चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वुमेन रेशनल नहीं होते या मैन इमोशनल नहीं होते, दोनों होता है, लेकिन एक एस्पेक्ट जनरली ज्यादा पाया जाता है। जैसे आप देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि कई सारे जो मैन थे उन लोग का मृत्यु हो गया, युद्ध युद्ध करने गए, सब चीजें हुआ, सब। वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हुआ। जैसे आज हमारे मतलब चलता है ना कि वुमेन्स को भी क्या है, जॉब वॉब करना चाहिए और सब चीजें, इस तरह का ट्रेंड चल गया है कि हर वुमेन भी हर कोई काम ऐसे सब कर सकते हैं। तो क्या फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है कि देखिए अमेरिका में कितना ओपन कल्चर है, सब बराबर से चलते हैं, मैन वुमेन इस तरह से। लेकिन आप उसका हिस्ट्री देखेंगे तो आपको उसका रियलिटी भी मिलेगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारे मतलब लोगों का, स्पेशली मैन का मृत्यु हो गया, युद्ध युद्ध में गए सब। जब वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी तरह से शुरू हुआ, तो फिर से जो पुरुष थे वो तो युद्ध करने के लिए फिर चले गए, सबको सबको बंदूक पकड़ा देगा जबरदस्ती, चलो युद्ध लड़ो, शुरू हो गया ये सब चीजें। और उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन अभी जो नर्सिंग का जो काम होता है, जैसे जो सोल्जर्स बीमार हो गए,
अब या मतलब वुंडेड हो इंजूर्ड। गए, युद्ध लड़ रहे हैं, सब इंजर्ड हो गए, तब उन लोगों के लिए क्या था कि अभी उनको मतलब अब उनको हेल्प करने के लिए कौन था। और देखेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या वुमेन में ज्यादा होता है, तो केयर वेयर भी अच्छे से कर लेते हैं सब। जैसे चाइल्ड का आप देखिए, मतलब केयर वुमेन ज्यादा अच्छे से कर पाती है कंपेयर टू मैन। तो इस कारण से ये क्या था, मजबूरी में उनको भी ये सब चीजें अलाउ करना पड़ा। और ऐसे ओपन कल्चर का जो शुरुआत जो समझ रहे हैं, जो हम लोग आज देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड जिसको बोल रहे हैं, तो सब ऐसे शुरू हुआ फिर धीरे धीरे। तो इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मतलब के न जो नर्सिंग करना और ये सब चीजें था, तो स्टिचिंग करना, ये सब काम जो होते थे, मतलब वोन्ट्स का या इंजर्ड पर्सन का, तो सब जो माता जी लोग थी वो अच्छे से कर पा रहे थे। तो ऐसे फिर ये जो ओपन कल्चर था आ गया। तो फिर इंडिया में भी वही सब चीजें कॉपी पेस्ट होके यहाँ भी अभी थोड़े टाइम बाद वो सब चालू हो गया। बट आइडियली आप देखेंगे जो गृहस्थ आश्रम का जो पर्पस होता है, उसमें क्या है कि देखिए अभी जैसे मैन और वुमेन दोनों अर्निंग करने के लिए चले जाते हैं, फिर जो उनका बेबी जो मान लीजिए जैसे बर्थ होगा, हस्बैंड वाइफ का जो बच्चे रहेंगे, फिर उसको फिर मेड पालती है लाके, किसी को हायर करके, मतलब मेड को लाना पड़ता है और वो केयर वेयर करती है सब ऐसा। दो क्योंकि दोनों लोग तो काम चले गए, तो फिर बाद में टैगलाइन आता है, मेड फॉर ईच अदर। तो ये सब कहाँ से लाते हैं प्रभु जी? अरे थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है bro। चलता है ना वो मेड फॉर ईच अदर वैसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्पेलिंग वाला थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। इस कारण से क्या है, आगे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, प्लस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी फिर कोई समय नहीं बच पाता है, दोनों लोग ही अर्निंग कर रहे हैं सब तो। तो गृहस्थ आश्रम में यही चीज है कि हमेशा से कि जो वो मैन है वो एक्सटर्नल बैटल लड़े, और जो वुमेन है वो इंटरनल बैटल लड़े। जो इंटरनल जो चीजें, इंटरनल होम मिनिस्ट्री और फॉरेन जो मिनिस्ट्री होता है, इस तरह से समझ सकते हैं, संभाले तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। और एक कृष्णा कॉन्शियस कल्चर भी बना रहता है। प्लस जो किड्स हैं उन वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ ना गृहस्थ आश्रम में। प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी किड्स, दे आर वैकुंठ किड्स। कि उनको सबको ट्रेनिंग कराना और कल्टीवेट करना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, राइट एजुकेशन देना, ये सब चीजें भी अच्छे से चल पाता है। ओके, होपफुली क्लियर होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट स्टिल क्लियरिटी आया होगा। फिर आगे आप देखेंगे, ओ ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मणा still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people। तो यहाँ पर फिर व्यासदेव का यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन बताया जा रहा है, इतना सब लिखने लिखने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वो फिर भी सोच रहे थे कि क्या कमी रह गया, क्या ऐसा कुछ आ, मतलब मिस हो गया है मेरे पास, मैंने इतना सब लिखा तब भी। बिकॉज यहाँ पर वही चीज है कि फिर यहाँ पास आगे लिखा है जैसे कि आई हैव अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वॉज unpretentiously worshipped the Vedas, the spiritual master and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of the Mahabharata, by which even women, Sudras, and others, friends of the twice born, can see the path of religion। व्यासदेव सोच रहे थे मैंने तो इतना सारा किया है भाई, इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, इनको ज्ञान योग वाले हो गए, कर्म योग वाले हो गए, फ्रूटिव चीजें भी लिखा है, ट्वाइस बॉर्न, यहाँ सब इन सब के लिए भी मैंने महाभारत को कंपाइल कर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन किया। तो फिर भी मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ, मेरे से त्रुटि कहाँ पास हो रही, कमी कहाँ पास रह गई है, गड़बड़ कहाँ पास हुई है, ये समझ नहीं पा रहे थे। अच्छा, अब इसमें प्रश्न आता है कि महाभारत ही ऐसा क्यों बार बार लिखा जा रहा है कि वुमेन, शूद्रास एंड फ्रेंड्स ऑफ द टॉयज बॉर्न के लिए महाभारत, ऐसा क्या है?
ये बताना चाहेंगे क्यों ऐसा लिखा जा रहा है ये? क्योंकि महाभारत में ही सबका सॉल्यूशन है। क्योंकि वहां पे स्त्री का भी अपमान हुआ था, तो वहां पे हम सीख सकते हैं। फिर और भी चीजें और हुई थी। और कर्ण का भी अपमान हुआ था तो शूद्रों का भी सीख सकते हैं, हाँ ऐसा। हाँ। और ब्राह्मणों का भी ब्राह्मणों का भी अपमान हुआ था तो नहीं, क्योंकि यही पे दो श्लोक पहले बोल रहे हैं ना कि जो वेदस का ज्ञान है वो कठिन है, इसलिए जो लोग उसे नहीं समझ पाएंगे उनके लिए महाभारत लिखा गया है, जिसमें वही वेद के ज्ञान को वो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, करेक्ट। थोड़ा आप आंसर ये है कि जैसे क्या है, महाभारत में आपको स्टोरीज मिलेगा, जैसे आप खुद ही देखिए कि क्योंकि स्टोरीज का कारण क्या है यहाँ पर, कि भाई जैसे अब धृतराष्ट्र का अटैचमेंट समझाना हो, कभी मान लीजिए वानप्रस्थ वाला क्लास देना हो, भाई गृहस्थ आश्रम में जिनका हो गया 55-60 हो गया, अभी रिटायरमेंट लेके चलिए फुल टाइम प्रैक्टिस करने का समय है। या जैसे आप देखिए, कभी मान लीजिए किसी को कहना हो कि भाई आप बड़े आसक्त हो तुम अपने पोजीशन ये सब चीजों से, तो सामने जाके किसी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, बेवकूफ टाइप के व्यक्ति हो, तुमको ये सब चीज नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से कितने आसक्त हो अपने ये सब चीजों से, चीजों से, तो उसको उसको है भाई, आप जाके महाभारत दुर्योधन का पास टाइम सुना दीजिए, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई दुर्योधन और मेरे में कोई फर्क नहीं है, दोनों हम दोनों एक ही जैसा हमारा स्थिति है। जैसे आगे एक चैप्टर आता है धृतराष्ट्र क्विट होम, तो उसमें बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र कैसे कितने आसक्त थे घर से, फिर विदुर आके उनको चेस्टाइज करते हैं, और कैसे धृतराष्ट्र फिर रेडी हो जाते हैं सब। तो क्या हो जाता है कि जब मतलब स्टोरीज जब आता है ना, तो हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, मेरा भी साथ भी तो यही हो रहा है, मेरा भी तो यही स्थिति है। और इसमें क्या है, जो स्ट्रांग मैसेजेस जो होते हैं ना, तो हमको बुरा भी नहीं लगता और हमारे पास भी पहुंच जाते हैं। जैसे हुआ ना, किसी को मतलब बोल दिया कि बेवकूफ हो या इस तरह से समझाना हो, बुद्धि नहीं है ऐसा सब, कुछ स्टोरी कुछ सुना दी है, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो इस कारण से ये महाभारत का क्या हुआ, स्टोरीज फॉर्म में है ये चीजें। तो जो जनरली अब देखिए, आज हर किसी को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति है ऐसा कि उसको स्टोरी सुनना अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। महाभारत रामायण का तो हम कितने बार स्टोरी सुन लिए होंगे, कितने बार वो टीवी सीरियल में देख लिए होंगे, फिर भी आ जाओ तो मजा आ जाता है देख के। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना क्यों महाभारत का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। फिर स्टिल आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट थ्रू आई हैव माई सेल्फ आई एम फुली इक्विप्ड विथ एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द वेदास। फिर उनके मन में यहाँ पर देखिए आ रहा है कि दिस मे बी बिकॉज आई डिड नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड which is dear both to the perfect beings and to the infallible Lord। हाँ, तो व्यासदेव के मन में भी आया कि मैंने भक्ति के बारे में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, डिवोशनल सर्विस के बारे में, ये भी एक कारण हो सकता है, माइट बी। तो जैसे व्यासदेव क्या कर रहे थे, कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे। डिवोटीज के लिए भी हम सभी को एक यहाँ पर से मैसेज मिल रहा है कि हम सभी को हमेशा क्या इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि भक्ति में नीचे गिर गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग अवर सेल्फ, दैट मीन्स वी आर डिग्रेडिंग अवर सेल्फ। ऐसा कोई कृष्णा कॉन्शियस में ऐसा न्यूट्रल स्टेज नहीं होता है कि बोले हम बस हैं। हम क्या है, हम हैं, झोली टंगा लेते हैं, कंठी वाला पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं और हम भक्त हैं, करते हम कुछ नहीं है, धोती कुर्ता पहन के भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए अपने बारे में, या कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए कि उसमें सोचे कि हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जैसे व्यासदेव सोच रहे हैं कि कहाँ गलती कर दी, कहाँ सब कुछ किए हैं हमारे साथ, स्पेशली फॉर प्रीचर्स को भी, कि
जो जब भी प्रीचिंग कुछ प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है, प्रोग्राम हुआ कुछ भी, उसके बाद सोचे कि हमने गलती 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 क्या क्या किया और अगली बार इम्प्रूव क्या कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और हमेशा हम इम्प्रूव करेंगे। ऑलवेज वी आर इन ग्रोइंग मूड। तो जब इतना सारा सब कुछ व्यासदेव सोच रहे थे, तो तभी व्यासदेव के गुरु आए, नारद मुनि। नारद मुनि reached the cottage of Krishna Dvaipan Vyas on the bank of Saraswati, just as Vyasdev was regretting his defects. तो व्यास नारद मुनि आए, तभी नारद मुनि ने कृष्ण द्वैपायन व्यास से ये सब आके नहीं पूछा कि कुटिया में रह रहे हो तो मच्छर अच्छर तो नहीं काटते, या ठीक ठीक से तो प्रसाद तो मिल रहा है ना 2-3 टाइम का, कोई इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं हो रहा है, या इस तरह के मतलब छोटे मोटे प्रश्न नहीं पूछे कि कुटिया तुम्हारे उसमें से बारिश के टाइम पे तो पानी तो नहीं टपकता है। समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो बॉडीली रिलेटेड चीज है वो तो व्यक्ति कर ही लेगा भाई, उसमें कौन सा बड़ा चीज है। तो व्यासदेव ने आए तो नारद मुनि यहाँ पास है, यहाँ पास एट द ऑस्पिशियस अराइवल ऑफ श्री नारद, व्यासदेव गॉट अप रिस्पेक्टफुली एंड वर्शिप्ड हिम, गिविंग हिम वेनेरेशन इक्वल टू दैट गिवन टू ब्रह्मा जी द क्रिएटर। तो नारद मुनि का स्वागत वागत करने के लिए व्यासदेव खड़े हो गए, और मतलब जो स्वागत किया जाता है साधु का, वैष्णवास का, उसी तरह से वो करना स्टार्ट किए। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि के डायरेक्ट आगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा नारद मुनि डायरेक्ट पॉइंट की बातें करते हैं कि भाई अभी क्या कारण था, क्यों इतने दुखी हो, इतना सारा। हमने वो लास्ट टाइम देखा था ना चार्ट, कि वेदास कितना सारा है। मैं देखता हूँ एक और बार आप लोग को मिल जाए मुझे वो चार्ट तो। कितना डिविजन्स है वेदास का, इमेजिन भी नहीं। इतना सारा लिखने के बाद व्यास देव, मतलब आप सोचिए प्रभुपाद जी ने कितना सारा लिखा है। जैसे आप भागवतम को देखिए, 18,000 श्लोकास, और परपट भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी के भागवतम के परपट किलोमीटर किलोमीटर के हैं। पढ़ के आदमी का मतलब देख के डर लग जाता है। पूरा भागवतम का सेट एक बॉक्स में आता है प्रभु जी। हाँ, 18 बुक्स का सेट है। और चैतन्य और चरितमृत तो उससे भी बड़ा है। नहीं, चेतन चरितमृत छोटा है, वो उसमें शायद छोटा है क्या? 21,000 वर्सेस है। 20,000, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 16,000 ऐसा है। हम्म। तो पर चैतन चरितमृत और भी डीप है, भागवतम से भी ज्यादा डीप है। देखिए हमने पहले ये वाला चार्ट देखा था ना, लेकिन वैदिक नॉलेज की हम्म। क्लासिफिकेशन है यहाँ पास। वैदिक नॉलेज एक पार्ट गया श्रुति का, एक पार्ट स्मृति का, फिर वेदास का। यहाँ पर देखिए अरण्यकाश, ब्राह्मणा, संहिता, सब उपनिषद। यहाँ पास वेदास आ गए, ये सब देखिए, जो वैशंपायन पहला ऋषि, सबका नाम दिया यहाँ पास। हाँ। फिर वेदांगास, उपवेदास, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद मतलब हो जाता है यहाँ पास ये म्यूजिक सिंगिंग का, डांस। म्यूजिक का, ये सब चीजें रहता है। धनुर्वेद मतलब हो जाता है मिलिट्री साइंस। फिर उपनिषद का भी संख्या देखिए, जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि 108 उपनिषद है, यहाँ पर दिया 108, 1130 उपनिषद है। इसमें से 108 प्रिंसिपल है, उसमें फिर 11 जो टॉप 11 है उनका नाम दिया गया है। फिर ये श्रुति हो गया, फिर स्मृति हो गया, पुराणास है यहाँ पास, मेजर पुराणास, माइनर पुराणास, वो भी फिर डिवीजन है। पंचरात्रास, तंत्रास, रिचुअल, सब चीजें। इतिहास में देखिए रामायण और महाभारत का, फिर षड दर्शन आता है। तो देखिए कितना डीप है वैदिक नॉलेज। इतना सारा व्यासदेव लिखे, उसके बाद भी डिससेटिस्फाइड है। अब सोचिए ये सब जो पढ़ेगा उसका क्या हालत होगा। सबका नाम पढ़ने से ही हालत खराब हो रही है। पढ़ने का लेकिन तो बहुत दूर है। मतलब जो राइटर ही लिख के जिस चीज को दुखी है, अब जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो क्या होगा।
उसका दुख कम होगा कि बढ़ जाएगा? तो कंफ्यूज प्रश्न हो आता गए। है। हाँ, तो फिर प्रश्न आता है कि इतना सारा फिर दिया क्यों गया? हाँ, दुखी करने के लिए दिया गया? नहीं। तो ये पॉइंट ये है कि देखिए, इससे हमको समझने वाला ये चीज है कि जो हो गया या ज्ञान हो गया, ये सब चीजें फ्रूटिव एक्टिविटीज हो जाता है, कर्म कांड। हाँ, इतना सब करने के बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा प्योर डिवोशनल सर्विस से, या केवल भक्ति से मिलेगा, जो भी नारद मुनि अगले चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है? कुछ प्रश्न है, या एक बार हम लोग समराइज कर ले, चार क्वेश्चंस कौन कौन से थे? प्रभु जी, एक मतलब मेरा डाउट नहीं है, एक पॉइंट मुझे रखना था। हाँ हाँ श्लोका बताओ। नंबर 11 में, हाँ प्रभु। उसमें मतलब मैं उड़िया वाला पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए। से ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ अलभ्य राजलक्ष्मी प्राप्त हुई थी। मतलब वही यहाँ पे मैं ये ऐसा वाला समझ ना, रहा हूँ कि फुल हम फुल लोग को ऑफ ऐसा लगता यूथ है। स्ट्रेंथ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हम लोग को लगता है कि जब बूढ़े होंगे तभी भक्ति करेंगे, या जो हाँ हाँ। वीक होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता, वही लोग ये सब काम करते हम्म हैं, जिनका कोई काम नहीं होता वही लोग ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ हम्म। पे तो उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो हाँ। उन्होंने क्यों त्याग कर दिया? यस, यस प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। कि परीक्षित महाराज यूथ स्ट्रेंथ राजा थे, तब वो भक्ति करते थे, और कोई छुटकू सा व्यक्ति आके कहता है, अरे भक्ति करने की क्या जरूरत है? उसी बोले तरह राजा से लोग कर रहे हैं आगे तो। शायद, हाँ, हाँ आगे शायद अम्बरीश महाराज का कथा भी है ना प्रभु जी? वो बहुत बाद में आता है, आई थिंक हाँ, नाइन्थ कैंट वो में भी आता तो है, वो एट बहुत या नाइन्थ। मतलब बहुत बहुत महान राजा थे ना, बहुत धनी राजा थे वो भी, उस टाइम हाँ, के। सारे क्या है, भक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट फॉर मतलब वीक पर्सन, स्ट्रांग पर्सन ही कर सकते हैं इसको, इंटेलिजेंट पर्सन ही। प्रभुपाद हमेशा आप देखेंगे ना, प्रभुपाद का प्रीच द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पर्सन, हमेशा ही कहते थे, प्रीच द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पर्सन। भागवत हमको रामायण इसमें भागवत गीता में मिलता है, राज ऋषि शब्द आ रहा है, सेंटली किंग्स। इंटेलिजेंट तो चाहिए ही। तो कई बार हम लोग को कहते हैं ना कि इस्कॉन डिवोटीज क्या है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही प्रचार करते हैं, रिच रिच सोसाइटीज मल्टीज वहीं जाके प्रचार करते हैं। एक्चुअली में आप देखेंगे ना, रिच सोसाइटीज में प्रचार करना तो और कठिन है। वो इतने लोगों का इतना जड़ होता है, इतना मतलब पैसे का वो चढ़ा रहता है वो चीजें। तो उनको उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब भक्त स्पेशली कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना, समझना ही। तो इस्कॉन डिवोटीज प्रीचिंग करते हैं, दे आर प्रीचिंग द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। इंटेलिजेंट क्लास में कोई भी हो सकता है भाई, वो अपर अपर क्लास भी हो सकता है मटेरियली, लोअर क्लास भी हो सकता है, बट दैट पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। सो वी आर प्रीचिंग टू इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, कोई उसमें ऐसा भेदभाव कुछ नहीं होता है। जैसे एक और मुझे याद आ रहा, कार्ल मार्क्स का शायद कोट था कि रिलीजन इज द मास ऑफ, ऐसा करके, रिलीजन इज द मास, इज द ओपियम ऑफ मासेस, ऐसा करके कुछ कोट था। ओपियम मतलब वो नशा जिससे आता है ना, चरस शायद बोलते हैं। ऐसा अफीम करके अफीम। बोलते थे। हाँ, अफीम, अफीम जिससे नशा रहता है, मतलब लोगों, बिकॉज कार्ल मार्क्स वाज ये एथिस्टिक फिलोसफीज और ये सब में थे, कम्युनिस्ट फिलो आइडियोलॉजी से ज्यादा उसका प्रोपोगेट करते थे। तो उनको यही लगता था कि धर्म जो सब चीजें है, रिलीजन है, हाँ, ये सब चीज लोगों को क्या भ्रम में रखे रहती है, रियलिटी नहीं दिखाती है। तो मत हो जाता है सबका अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फोर क्वेश्चंस कौन कौन से थे?
सबसे पहला आ जाता था हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम के बारे में आ जाता है। हाँ। और सुखदेव श्रीमद् गोस्वामी। भागवतम का प्रस्ताव कैसे हुआ? हाँ, सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं यहाँ पास। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड में आ जाता है। परीक्षित महाराज के बारे में। पहले सुखदेव गोस्वामी का। अच्छा, जी जी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में था। सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर में कैसे उनको ट्रीटमेंट मिला, कैसे ट्रीट किया गया। सुखदेव गोस्वामी परचीव्ड इन हस्तिनापुर। एंड हाउ डिड ही मेट परीक्षित। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ परीक्षित महाराज। और लास्ट वाला क्वेश्चन था Why did परीक्षित महाराज लीव एवरीथिंग? गिव अप एवरीथिंग। पीएम लिख दे रहा हूँ, परीक्षित महाराज पूरे लिख देता हूँ। अब यही चार क्वेश्चन से पूरा मतलब आगे का कैंटो चलेगा इसमें। ठीक है। ओके, आप लोग भी कुछ प्रश्न है इसमें? यस प्रभु, कुछ प्रश्न है आप लोगों का? नहीं प्रभु जी, तो उसको फिर से प्रभु पढ़ेंगे। वो हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु आपने जो बोला उस श्लोक में था ना कि विमेन और ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण्स, ये वाला जो श्लोक में था कि इनको हम्म, क्यों बार बार ऐसे मतलब कि महाभारत की जरूरत पड़ेगी, ये ये चीज, तो इसका बस वही आंसर है क्या कि इनको क्यों जरूरत है, कि और कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है? मतलब मेनली यही था कि क्योंकि समझ में नहीं आता है ना चीजें, तो स्टोरी के फॉर्म में क्या इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा, किसी मतलब चीज नहीं का स्टोरी। जैसे जैसे ये भगवत गीता में भी लिखा है ना, विमेन और शूद्रा, ये सब ऐसे मेंशन किया हुआ। तो उस टाइम हम ये पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं क्या कि उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, या फिर ऐसा? सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणस को प्रोटेक्शन का जरूरत होता है ना। हाँ हाँ, ब्राह्मण ऑब्वियसली। और वुमेन ये सब सबको। ये वापस ट्वाइस, फ्रेंड ऑफ ट्वाइस बॉर्न लिखा है। फ्रेंड ऑफ ट्वाइस बॉर्न होता है कि ब्राह्मण बाई सरनेम बस है, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन क्वालिटीज कुछ नहीं है ब्राह्मण का। जैसे कि मैं। द्विजबंधु। अरे बाप रे, ये तो प्रभु जी का ह्यूमिलिटी है। अरे समझ प्रभु रहे जी, राहुल कुछ प्रभु? नहीं आता है इसलिए तो क्लास में बैठते हैं कि कुछ थोड़ा समझ पाए। द्विज बंधु हम ही लोगों को बोला जाता है। जन्म तो हो गया है लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं करते उससे रिलेटेड। अध्ययन अध्यापन, जजन जाजन, पठन पाठन क्या करते हैं? कुछ वाह नहीं करते। वाह, इतना सब बोलने के बाद कह रहे कुछ नहीं करते। ये सब तो मतलब आप लोगों के साथ रह रह के सुन लिए थोड़ा सा। हाँ, अभी आपके पास बैठ के पठन करते हैं, हाँ वो चीज कर रहे हैं अभी। ठीक है प्रभु, राहुल प्रभु,
मेनली स्टोरीज है ना, स्टोरी से इजिली रिलेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो मुझे मतलब एक ये और पर्सपेक्टिव इसका हो सकता है क्या? क्योंकि पहले टाइम में, उस वक्त पहले टाइम में जो द्विज होते थे या जो भी थोड़े हायर क्लासेस के होते थे, वो लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे गुरुकुल आश्रम वगैरह में। जबकि जो हम्म। स्त्री होते थे या जो वर्किंग क्लास होते थे या जो मतलब द्विज बंधु होते थे, जो कि पैदा तो हो जाते थे अच्छे कुल में लेकिन कुछ करते नहीं थे, तो उन लोगों को ऐसा कोई सीखने का या सिखाने का कोई ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं होता होगा शायद, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल पुराना में से आप है देखेंगे ना ये मतलब जैसे वुमेन एजुकेशन का जैसे आप बोल रहे हैं, तो उनके लिए जैसे गुरुकुल होता था तो वुमेन्स के लिए भी होता था, उनके लिए भी पढ़ाई और ये सब चीजें रहता था, लेकिन उनका ट्रेनिंग अलग तरीके से होता था। हाँ। हम्म, मतलब सबको क्या है आज जैसे होता है ना, कोएड में डाल दिए हैं, तो सबको हम्म, वही कलयुग के चार वेदा ही पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, सबको वही पढ़ना और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कल तो के ऐसा नहीं चार होता वेद। था। ऐसा नहीं होता था उस समय मतलब सबको उसके हिसाब से, जैसे अभी चाइना में स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है ना, हम्म, कि कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जा रही है, पेंटिंग करने का वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, किसी को मशीनरी करना है तो उसका ट्रेनिंग अलग है, सॉफ्टवेयर का अलग ट्रेनिंग है। तो इस तरह से हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता था। इवन वर्कर्स को भी हो गया ना जो, तो उनको भी इसी तरह से ट्रेन किया जाता था ऐसा। जैसे आप देखिए ये, हम लोग एक बार वहां गए थे, उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम है, तो वहाँ पर 64 कलाओं का ऐसा जो होता है ना, कृष्णा में ऐसे बोलते हैं ना, सिक्सटी हम्म। फोर कलाएं थी ऐसा। हाँ। तो वहाँ पर उसका ऐसे मतलब डायोरामा करके ऐसे पूरे पेंटिंग्स बने हुए हैं उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम में। एक जगह था कि कृष्णा उसमें गार्लैंड बनाना सीख रहे हैं, एक जगह पगड़ी बनाना सीख रहे हैं। कुकिंग। हाँ, कुकिंग हो गया, ऐसे मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं। तो पॉइंट ये आता है कि अब ये सब चीज तो आजकल कोई मतलब बोले मुझे पगड़ी बनाना आता है तो कहेगा इसमें क्या बड़ी चीज है, कोई मतलब रेलेवेंट नहीं मानेगा ना। लेकिन देखिए कि अच्छा ये सब प्रभु चीज जी। भी ट्रेनिंग भी दिया जाता था। हम्म, हम्म। अच्छा प्रभु जी, जब ये बात हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो स्त्री शूद्र द्विज बंधु है उनके लिए ये सब पुराण शास्त्र, ये सब शास्त्र वगैरह उनके लिए ज्यादा काम नहीं आएगा, तो फिर हम लोग महाभारत क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो क्यों नहीं हाँ पढ़ ये भी। रहे हैं? हम लोग तो वैसे अप्रोच देखते हैं ना, मतलब यार इस्कॉन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं ना, महाभारत पे क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। तो क्योंकि आंसर ये अप्रोच जी हम लोग देखिए। तो उसी या लेवल पे ही है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कंक्लूजन को पकड़ रहे हैं ना। इसके बाद व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव को भागवतम के लिए बोलते हैं, और भागवतम के बारे में बताते हो, फिर भागवतम शुरू चर्चा हो जाता है ना। तो हम लोग अच्छा। क्या है वो चीज जो पकड़ रहे हैं कि जो जो व्यासदेव जिसको सुन के सेटिस्फाइड हो गए थे, इवन महाभारत भी तो उसी कैटेगरी में आ रहा है जिसको लिख के व्यासदेव स्टिल डिससेटिस्फाइड है। तो ये चीज है प्रभु। तो हम लोग कहते हैं ना वेदांत, तो वेदांत का मतलब ये कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास, कंक्लूजन ऑफ ऑल नॉलेज, दैट इज श्रीमद् भागवतम। फिर भगवत गीता क्या है प्रभु? तो महाभारत भगवत का गीता। पाठ है। हाँ, भगवत गीता को मतलब श्रुति और स्मृति दोनों में आ जाता है वो। महाभारत का जैसे पार्ट हो भीष्म पर्व में आता है ऐसा। तो भगवत गीता लाइक बेसिक स्टडी है वो, और अच्छा, डीपर स्टडी तो करना तो भगवत गीता श्रीमद् जो हम लोग भागवतम। पढ़ रहे हैं वो भी महाभारत का ही अंश है, तो महाभारत का अंश ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, ये भगवत गीता का क्या है प्रभु जी, देखिए भगवत गीता को समझने के लिए ना जो केस स्टडीज जो लगता है वो भागवतम में मिलता है। हाँ, भगवान ने तो कहते हैं ना जग जग जगदीश और जगत जगदीश ऐसे करके भक्तों, मतलब मटेरियल वर्ल्ड को भी बता दिया, कृष्णा ईश्वर जीव प्रकृति ये सब बता दिया, लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता ना हमको।
या कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बताया, डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया, लेकिन उसके केस स्टडीज मिल जाए तो और अच्छा लगता है फिर, इसलिए भागवतम पे आते हैं हम लोग। तो वैसे भगवत गीता हुआ ना, तो कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास। कंक्लूजन ऑफ ऑल उपनिषद आप देखेंगे ना तो भगवत गीता है। यहाँ बस जो गीता महात्म्य आता है ना, वहां पर देखिए लिखा रहता है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो भक्ता सुधीरा भोक्ता गीता अमृतम, हाँ हाँ ऐसे वो। रहता है। क्योंकि क्या है, देखिए भगवत गीता आप पढ़ेंगे ना तो उसमें अभी भागवतम की भी स्टोरी सुन के अच्छा लगता है। वो हो नारद मुनि आ गए व्यासदेव के पास, अब देखना पड़ेगा क्या होगा आगे, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना। ये भगवत गीता देखिए बोरी नींद आने लगता है पढ़ के। हाँ समझ रहे हैं ना, थ्योरी है, थ्योरी सा हो जाता है वो, मतलब प्रिंसिपल्स है ना तो। ठीक है, ठीक है, ओके। होपफुली मीनिंगफुल रहा होगा सेशन। आप लोग यस जरूर प्रभु। वो ये जो क्विज आता है ना वो जरूर भर दिया करिए। इससे आप लोग का भी रिवीजन होता रहेगा और हम लोग को भी पता चलता रहेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। हाँ। और कल का भी स्केड्यूल अवेलेबल है, अगर बोलेंगे तो कल भी कर सकते हैं।